ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी तुम श्रीमत पर साइलेंस के अति में जाओ। श्रीमत क्या है? क्या बोला मुरली में? तुम साइलेंस की अति में जाओ। गहरी शांति और गहरी अति, जहाँ घोर सन्नाटा हो, घनघोर, इस संसार से उपराम। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिल रहा है। जो तुम्हारा गुण है ना, शांति, आत्मा के 7 गुण हैं, उनमें से इस समय बाबा से शांति का वर्षा मिल रहा है। शांति में सब कुछ आ जाता है। सब कुछ, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, अन्य 7 गुण, 6 गुण, वो भी आ जाते हैं। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? फाउंडेशन क्या है? नई दुनिया की स्थापना का मुख्य फाउंडेशन, आधार। उत्तर है पवित्रता। जब बाप ब्रह्मा तन में आता है, नई दुनिया स्थापित करता है, तब तुम सब आपस में भी संपूर्ण पवित्र बन जाओ। निश्चल, निर्मल, निर्विकार। ये नहीं कि कपट कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, दंभ कर रहे हैं, नहीं, या कोई विकार में फंसे हैं। बाबा आ गया ब्रह्मा तन में, तो नई दुनिया स्थापित हो रही है। इसका मुख्य फाउंडेशन भले ही पवित्रता है, यानी निर्मलता ही है। मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। तुम्हारा स्त्री भान और पुरुष भान निकल ही जावे। कोई स्त्री हो या पुरुष हो, ये भान ही निकल जावे। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो, तभी पवित्र दुनिया के तुम मालिक बन सकोगे। और तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि रियल में हम भाई बहन होकर ही रहेंगे। हम विकार की दृष्टि रखेंगे ही नहीं। एक दूसरे को सावधान करो और उन्नति को पाओ। एक दूसरे में अगर कुछ देहभान आ रहा है, बॉडी कॉन्शियस आ रहा है, तो तुरंत साफ, क्यों भैया बॉडी कॉन्शियस में कैसे आ रहे हो? ये क्या गड़बड़ है? दृष्टि में आपके में देह कैसी है, स्त्री भान पुरुष भान कैसा है, ये तो नहीं चलेगा। प्रश्न है, गीत है, जाग सजनिया जाग। बाबा बार बार जगा रहा है, क्या करो? जागो।
स्त्री भान से, पुरुष भान से जागो, आत्म भान में आओ, क्योंकि नई दुनिया स्थापित हो रही है। इसका मूल फाउंडेशन पवित्रता है। और इसी पर संसार में लोग आते भाग जाते हैं, फिर अरे ये नहीं हो पाएगा, चलो हम नहीं सुन रहे मुरली, हम नहीं चलते ज्ञान में, ये ठीक नहीं है, ये लोग तो भाई बहन बना रहे हैं, ये तो फलाना कर रहे हैं। 100 लांछन है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिर जाना चाहिए कि मुझे तो जगना है, मुझे आत्म भान में जाना है। देह भान में नहीं रहना है। तुम बच्चे तो सुदर्शन चक्रधारी बनते ही हो, बाप भी सुदर्शन चक्रधारी कहलाता है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना यह है सुदर्शन चक्रधारी बनना। कि स्त्री या पुरुष अनेक बार बने, अनेक बार ये खेल खेल लिए, अब इस खेल से बाहर होकर के खेलो। सोल कॉन्शियस में अलर्ट होकर के दिन भर रात भर रहो संगम पर। ये बातें बाबा के सिवाय और कोई भी समझाएगा ही नहीं, ना समझा सकेगा। बाबा तो स्पष्ट करता है बात, घुमाता फिराता नहीं है, इधर से उधर उदाहरण देकर लपेट में बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट बात कर रहा है। तुम ब्राह्मणों का सारा दारोमदार साइलेंस पर ही है, शांति पर ही, गहरी और गहरी और गहरी, डीप साइलेंस। घनघोर शांति में बैठे हैं, चले गए। मनुष्य तो कहते हैं शांति देव दो प्रभु, हे शांति देने वाले, क्योंकि मनुष्यों को मालूम नहीं है कि शांति तुम आत्माओं का ही स्वभाव है, संस्कार है, गुण है। तुम भूल गए हो इस मशीन को कैसे बंद करें। ये विचार ही तुमको खाए जा रहे हैं, सोते जगते उठते बैठते, भय के, चिंता के, दुख के। ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गए। मनुष्य ये भी भूल गए हैं कि शांति धाम ले जाएगा कौन, शांति सच्ची मिलेगी कहाँ और कैसे, सब भूल गए। डीप साइलेंस में जाना किसी को आ नहीं रहा है अभी, कोई विरले हैं, करोड़ों में से कोई जो इस ट्रिक को जान पा रहे हैं कि मुझे डीप साइलेंस में जाना है, शांत में जाना है, देह दुनिया से उपराम होना है। तुम बच्चे इस समय यह ट्रिक सीखते हो। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। कोई भी देवता स्वदर्शन चक्रधारी कहला ना सके। देवता बन जाओगे
तो स्वदर्शन में नहीं रहना है। उनको नहीं मालूम है कि भूत भविष्य वर्तमान में हम क्या क्या थे, 84 जन्म थे हमारे, फलाना थे, कुछ नहीं याद है कि हम सुख दुख भोगते, ये कुछ भी याद नहीं। वो बता ही नहीं सकते। देवताओं में और संगम युगी ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क है बच्चे। ब्राह्मणों को ही सब पता है सिर्फ, जब तक तुम इस संगम युगी पुरुषार्थ के जीवन में हो तब तक। उससे पहले भी नहीं पता था, उसके बाद में भी नहीं पता रहेगा कि हमें जन्म मरण में बस इतना शास्त्रों में लिख दिया था कुछ कुछ, प्लीज समझ नहीं पा रहे। बाबा तुम बच्चों को समझाता है, तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो, नहीं हो तो बनो। स्वयं का दर्शन चक्र चलाओ। मैं ही आत्मा ने नारायण स्वरूप लिया, मैंने ही ये स्वरूप लिया, मैंने ही अवतार लिए। मैं धीरे धीरे गिरती कला में आया, मैं ही ब्राह्मण बना, मैं ही फरिश्ता बना, मैं देवता बना, मैं क्षत्रिय बना, वैश्य बना, शूद्र बना, फिर से ब्राह्मण बना। ये स्वदर्शन है। तुम नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। डायरेक्ट सब एक जैसे नहीं बन जाते हो। किसी का चक्र घूमते घूमते प्रदर्शन करने लगता है, किसी का रुक जाता है, तो किसी का स्वदर्शन चलता है। और सबके क्या दिखाते कि मूड कट जाते हैं, यानी वो मूड ऑफ हो जाते हैं, विघ्न खत्म हो जाते हैं, भय चिंताएं दुख मिटने लगते हैं मात्र स्वदर्शन घुमाने से। मैं कभी स्त्री बना, कभी पुरुष बना, शरीर मैंने धारण किया, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये स्वदर्शन का ही हिस्सा है। बाप को याद करना यह मुख्य बात है। इसमें खुद को याद करना है, फिर बाप को भी याद करना है। कि बाबा पवित्रता का, सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, ज्ञान का, शक्तियों का सागर है। गोया बाप को याद करना ही रियल शांति का वर्षा, कि वो शांति धाम का रहने वाला है। मुझे भी शांति धाम जाना है, मुझे शांत होना है, विचलित नहीं होना है, अशांत नहीं होना है। इसीलिए शांति का वर्षा माने पूरा वर्षा आ गया, फिर नीचे का ऊपर का सब आ गया। एक शब्द में कोई सातों गुणों को कहेगा तो शांति, बस। क्योंकि शांति धाम में गुण सब होते हैं, अप्रकट होते हैं, बीज रूप होते हैं, बीज के अंदर होते हैं। वहाँ जड़ें भी होती, तना भी होता, पत्ता भी, फल भी, फूल भी, लेकिन बीज में है। वैसे है शांति धाम, शांति सब आ गया उसमें। तुम्हारी शांत में जाने से उम्र भी बढ़ जाती है, काया निरोगी बन जाती है। सिवाय बाप के कोई और तुम्हें सुदर्शन चक्र दे न सके, सुदर्शन चक्रधारी बना न। बाबा बताता है कि तुम थे, तुम तो भूल गए हो, आपस में भी भूल गए हो, सब एक दूसरे को भूल गए हो, खुद ही भूले हुए हो, सो रहे हो। बाबा बताता है
कि आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी बनती है, ये बाबा समझाता है। स्वदर्शन उठा, परदर्शन में मत रहे। अभी तक हम सब परदर्शन में हैं या प्रदर्शन में हैं, दिखावे में, या परदर्शन, दूसरे को देख रहे हैं या अपना दिखावा कर रहे हैं, शरीर का, इंद्रियों का, पद का, धन का, बल का, शरीर का, नाम का, मान का दिखावा करें। ये तो परदर्शन या प्रदर्शन। बाबा भी क्यों सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है जानते हो? क्योंकि नई दुनिया स्थापना करनी है उसे। गीता का ज्ञान है ये स्वदर्शन। वहाँ तो दिखा देंगे, पहली बार जरासंध से युद्ध हुआ तब स्वदर्शन याद आया, स्वदर्शन घुमाया, स्वदर्शन प्रकट हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। ये गीता का ज्ञान नई दुनिया की स्थापना के लिए स्वदर्शन नितांत आवश्यक है। बाबा बैठ सार सार समझाता है, सभी आत्माओं का पिता हूँ, तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो। कोई स्त्री नहीं हो, कोई पुरुष नहीं हो, कोई ऊंच नहीं हो, कोई नीच नहीं हो, कोई छोटे नहीं हो, कोई बड़े नहीं हो, भाई भाई। बाबा नई दुनिया रच रहा है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जब तुम रचे जाते हो पहले पहले देह भान से, तो भाई बहन रचे जाते हो। देह भान एकदम नहीं मिटता ना। पहले देह भान में थे, स्त्री पुरुष भान में थे, ये स्त्री है ये पुरुष है। फिर धीरे धीरे स्त्री पुरुष तो हैं लेकिन भाई बहन है, पवित्र हैं, वो भान आता है। फिर आत्म भान आ जाता है, भाई भाई है, भाई बहन भी नहीं। क्योंकि प्रजापिता द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियां रचे जाते हो, आत्मा नहीं रचे जाते। तुम्हें जब यह भान भी आ जावे ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन रचे गए हैं, तो फिर स्त्रीत्व और पुरुषत्व का जो भान है वो जरूर निकलना चाहिए, तभी आत्म भान आएगा। शरीर भान रहेगा, स्त्रीत्व और पुरुषत्व भान निकल के भाई बहन का भान आएगा। एक पिता की संतान है। मनुष्य ये समझ नहीं सकता डायरेक्ट कि हम वास्तव में भाई भाई हैं, डायरेक्ट नहीं समझ सकता, क्योंकि उसको तो पहले स्त्रीत्व पुरुषत्व ही पता है, मैं औरत हूँ, मैं आदमी हूँ। तो पहले पहले बाबा भाई बहन की दृष्टि दिलवाता है, फिर आत्मदृष्टि। ये पढ़ाई का हिस्सा है। पहले तुम्हें रचता के द्वारा क्रिमिनल दृष्टि निकाली जाती है। वो रचता तुम्हारी क्रिमिनल दृष्टि निकालता है, जो कामना की दृष्टि है, वासना की दृष्टि है, पहले वो निकले। बाप याद दिलाते कि तुमने मुझे बुलाया था, हे पतित पावन आओ। बाप याद दिलाता है अनेक बार। याद, तुम भक्ति में क्या गा रहे थे कि हे पतित पावन आ जाओ। अब मैं आ गया हूँ और तुमको कह रहा हूँ कि तुम्हारा ये अंतिम जन्म, अंतिम पुरुषार्थ है
कि तुम पवित्र बनो, पवित्र बनो, निश्चल, निर्मल, निष्कपट बनो। तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। जो पवित्र बनेगा सो पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा। यह प्रदर्शनी तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे घर में यह चित्र होने ही चाहिए। जरूरी है इन पर समझाने के लिए, जिससे कोई आवे तो वह 84 के चक्र को बुद्धि में बिठाकर बात करे। इसके लिए समझाओ। कोई आया और वो स्त्री पुरुष भान में है, कोई हंसी मजाक करने लगे, कोई और कुछ करने लगे, किरण दृष्टि, तो तुम चित्र होंगे तुम्हारे पास, तो तुम कहेंगे भैया अब हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, सुनो कैसे हैं। क्योंकि सबकी दृष्टि मैटनी है, सबका दृष्टिकोण बदलना है। तुम नहीं समझा सकते हो तो झट तुमको एक टीचर ब्राह्मणी के रूप में दे देंगे, वह आकर सेवा कर जाएगी। तुम्हें ये लगता है डायरेक्ट मैं अपने, मेरा ये रिश्ता है, ये मेरा जीजा है, ये मेरा फलाना जीजी है, कि ये मेरी साली है, इससे तो मजाक करी जाती है, अब मैं कैसे समझाऊं इसे। तो दूसरे से समझवाओ। तुम प्रदर्शनी खोल के रखो। भक्ति में जैसे कोई श्री कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र आदि नहीं जानते थे तो ब्राह्मण को बुलाते थे ना। भाई तुम नहीं जानते किसी की पूजा करनी है, पाठ करना है, कोई यज्ञ करनी है, तो क्या करते थे वहाँ पे भी भक्ति में? किसी दूसरे की सहायता लेते थे। भैया तुम कर दो हमारे लिए ये काम, हम नहीं कर सकते डायरेक्ट। फिर वह ब्राह्मण आदि रोज आकर के पूजा करते हैं ना। तुम भी ऐसे ही यहाँ पर ब्राह्मणियों को मंगा सकते हो। तुम्हारे लिए ये फैसिलिटी है कि हमारे यहाँ फलाने लोग आए हैं, आप ज़रा आ जाना। लेकिन प्रदर्शनी होनी चाहिए आपके पास, आके हमारे रिश्तेदार आए हैं उनको ज़रा समझा जाना। तुम बुला सकते हो, ये बहुत ही सहज है तुम्हारे लिए, ये बाबा ने फैसिलिटी दी है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप ने सृष्टि रची है, तो जरूर पहले पहले ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन ही बनाए हैं। दृष्टि क्रिमिनल से सिविल बनाई जा रही है। प्रतिज्ञा करो कि हम विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे किसी भी स्त्री या पुरुष के प्रति। ये प्रतिज्ञा करो। और एक दूसरे को सावधान करो और उन्नति को प्राप्त हो जाओ। इसमें भी मुख्य याद की यात्रा ही है। बार बार याद रहे बाबा आ गया है, बाबा रचना कर रहा है, बाबा स्वर्ग की रचना हो रही है, मेरे को रच रहा है, मेरे को सुधार रहा है, मेरे को जगा रहा है, मेरा आत्मभान जागृत कर रहा है। देखो साइंस के बल से वो लोग साइंटिस्ट आदि कितना ऊपर जाने की स्थूल कोशिश करते हैं। मंगल पर चलो, चंद्रमा पर चलो, फलाने पर चलो, इन ग्रहों पर चलो। वहाँ देखते हैं शुक्र पर चलेंगे, क्या है। तो वो स्थूल कोशिश करते हैं। तुम्हें मनसा से साइलेंस के अति में जाना होगा, वह भी श्रीमत पर।
तुम्हारी स्थिति ऊंची करनी होगी, आत्म भान ऊंचा करना होगा, डिटैचमेंट ऊंचा करना होगा, भूलना होगा ये आवाज़ों की दुनिया को। मूवी और टॉकी से उपराम होकर के साइलेंस में जाना होगा। यही श्रीमत है, ये आज्ञा है बाबा की। जीते जी अशरीरी बनो। संसारी मनुष्यों की साइंस है और तुम्हारी साइलेंस है। साइलेंस से ही साइंस का भी जन्म होता है, साइलेंस से सब क्रिएशन होती है। तुम बच्चे यह स्वीकार करो, मैं आत्मा स्वयं भी शांत स्वरूप हूं। ये स्वीकारो प्रत्येक, ये तो मेरा स्वरूप है, स्वयं का रूप है ऐसा शांति। ये कोई अलग चीज नहीं है, मैं खुद हूं ऐसा। मुझे किसी से चाहिए नहीं, मेरे पास है। और मैंने ये शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट लेकर पाठ बजाया, इससे मैं अशांत हुआ हूं। शरीर लेकर मैं तो शांत ही था। जब शरीर है तब तक कर्म बगैर रह नहीं सकोगे। देखना, सुनना, बोलना, चलना, घूमना, खाना पीना, सांस लेना सब होगा, विचार में आना जाना। कोई भी कर्म बगैर रह नहीं सकता। बाबा कहते स्वयं को शरीर से अलग पहले समझो। जब तक शरीर समझोगे कर्म में रहोगे, शांत में नहीं जा सकोगे। तुम स्वयं को आत्मा अलग समझकर फिर मुझे याद करो, तत्क्षण तुम्हारे विकर्मों का विनाश होने लगेगा। तभी होगा विनाश। जब तक शरीर समझकर कुछ भी कर रहे हो, क्रिया में फंसे हो, विकर्म विनाश नहीं होंगे, धार नहीं आएगी। विकर्मों को काटने का तरीका ही है देह को भूलकर आत्मा निश्चय करके बाबा को याद करना। बहुत सहज है ये, क्योंकि तुम रियल में शरीर हो ही नहीं। तुम्हारे लिए बहुत सहज है, पर तुम्हें जो 63 जन्मों से आदत जो पड़ी है मैं शरीर हूँ, इसलिए तुम्हें कठिन लग रहा है कि अरे अशरीरी कैसे हों, शांत में कैसे जाएं, ये विचारों के जाल से बाहर कैसे निकलें। ये तो फंसे हैं हम, तो हमसे नहीं हो पाएगा, थक जाते। सबसे ज़्यादा जो मेरे भगत अर्थात शिव के पुजारी हैं उनको समझाओ यह बात कि ऊंचे से ऊंचा शिव है। तुमने शिव की बहुत पूजा की है, वही सर्व का सद्गति दाता है। ये समझाओ उन्हें, बार बार समझाओ। तुम बच्चे यह जानो कि शिव बाबा आया है हम सबको साथ ले जाने के लिए। ये तुम समझो, वो डीप साइलेंस में, वो शांति धाम में हमें ले जाएगा। वो आया इसलिए। अपने टाइम पर हम ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को भी प्राप्त होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। तुम बच्चों को देह को भूलने का, डिटैच होने का बहुत पुरुषार्थ करना है। और ये तब होगा जब तुम स्वीकारोगे कि मैं आत्मा सतो प्रधान बनूं, तभी बनोगे। मुझे डिटैच होना ही है, मुझे सातों में, पवित्रता में, सुख में, सब में प्रधान बनना है। शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। प्रतिज्ञा करो, चलना है मुझे। जैसे नहीं मैं अशांत में बना रहता हूँ, क्या है, दुख में बना रहता हूँ, क्रोध में बना रहता हूँ, लोभ में बना,
मोह मत है अभी, मैं क्या करूं, मिट नहीं, मैं अहंकार तो है ही है, मैं नहीं मिट पा रहा, क्या करूं, मुझसे नहीं हो रहा। अपने आप को कभी भी हीन मत समझो, मैं नहीं कर सकता, ऐसा मत समझो। श्रीमद् भगवत गीता कही जाती है ना, उसकी देखो कितनी महिमा है। वैसे तुम बच्चों की भी कितनी महिमा है पता है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डॉट 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 डॉट। ये तुम बच्चों की महिमा है। बाप आकर तुम्हारी ये महिमा तुमको ही सुनाता है, जिससे तुम संपूर्ण पवित्र बन सकें, देवता कहलाएं। संपूर्ण पतित दुनिया में आ गए हो ना, तब बाप आया है संपूर्ण पवित्र दुनिया बनाने के लिए। तुम देह सहित, दुनिया सहित, सभी रिश्ते नातों सहित पतित हो गए। टॉकी में हो, रात में भी सोते में भी विचार है, भावनाएं हैं, कर्म है, गहरी नींद नहीं है, बची है अनेकों में। कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, देह दुनिया के लिए कुछ करना, कुछ फैक्ट्री डालनी है, कुछ दुकान बनानी है, कुछ मकान करनी है, कुछ शादी करनी है, कुछ संबंध निभाने हैं, यहाँ जाना है, उसी की चिंतन रात भर दिन भर। कोई प्लेटफार्म पर ही सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या ही हो रहा है ये सब? शांति है ही नहीं। वो सातों गुण तुम्हारे अंदर थे, वो तुम्हें पता ही नहीं है। सब कह रहे हैं हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु वर्षा नहीं ले रहे, कह रहे हैं ऊपर से। सब कह रहे हैं हम तो सब भगवान के ही हैं, सब भगवान का ही है, भाषा ही बदल ली है। बच्चे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन के स्मृति में आते हो। कल्प पहले भी इसी तरह से ऐसे ही शिव बाबा आया और पहले पहले तुम्हें भाई बहन की दृष्टि दी, फिर भाई भाई की दृष्टि हुई। धीरे धीरे, एकदम से नहीं कुछ बदल जाएगा कि पहले संपूर्ण विकारी है और एकदम संपूर्ण निर्विकार, एकदम नहीं होंगे। दृष्टि धीरे धीरे बदलेगी। स्मृति नहीं रहेगी कि कोई वासनात्मक क्रियात्मक कुछ शक्ति भी होती है, कुछ आँखों से कुछ विकार भी होते हैं, कानों से विकार होते हैं, मुख से विकार होते हैं। विकारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब भस्म हो जाएंगी। तुम पहले पहले मेरे सामने प्रतिज्ञा करो, बाबा हम आपस में कंपेनियन होते हुए भी पवित्र रहेंगे, स्त्री पुरुष होते हुए भी, पति पत्नी होते हुए भी पवित्र रहेंगे। कंपेनियन मतलब यही है। ये दृष्टि पहले लाओ। आपके डायरेक्शन पर चलेंगे, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यही अंतिम जन्म है अभी, फिर मृत्यु लोक ही खत्म हो जाएगा, आधा कल्प के लिए, 2500 वर्षों के लिए। अभी तुम पूरी तरह समझदार बन जाओ। दूसरा भी कोई ऐसे भी होंगे जो स्वयं को भगवान कहेंगे। कोई अगर अपने को भगवान कहे तो तुम उनसे कहो भगवान तो सबका सद्गति दाता होता है। समझाओ, भगवान माना ही सर्व का सद्गति, सबको सही रास्ता बताने वाला, सबका भला करने वाला, सबको सुख देने वाला, सबको पवित्र बनाने वाला। तो फिर अपने को तुम कैसे ऐसा कह रहे हो? परंतु फिर भी अनेक कहेंगे, तुम समझो ये ड्रामा का खेल है। झूठे मूठे अनेक भगवान बनेंगे, अनेकों अवतार बनेंगे, कल्कि बनेंगे, कोई कुछ बनेंगे, बहुत होगा।
इस समय अनेकों। इस समय भी 17-18 कल्कि हैं भारत के अंदर ही घूम रहे हैं, मैं ही कल्कि हूँ, मैं ही हूँ, ऐसा करते हो। बाप तुम बच्चों को पुनः स्वदर्शन चक्रधारी बना रहा है और कह रहा है सेवा में तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनियाँ खोलो। इन जैसा महान पुण्य का काम और कोई नहीं है। सबको बाप का रास्ता बताना है, इस जैसा दान कोई नहीं है। ये ज्ञान का दान दो। ज्ञान देना दान देना है। समझाना, समझना, स्त्री पुरुष के बहान से दूर होना, ये समझाना कि दान है। माम एकम याद करो तो पाप नाश अवश्य होंगे। तुमने बुलाया इसलिए है, कहा था हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड, आ जा, कहाँ है तू। ऐसे चिल्ला रहे थे भक्ति में। मीठे बच्चों, तुम मुझे पतित पावन, लिबरेटर और गाइड कहते हो, वैसे तुम्हारा अपना भी नाम पांडव है। मेरे साथी बन जाओ, गलो, नित्य निरंतर स्वर्गारोहण करो। मैं भी पंडा हूँ, तुम भी पंडे बनो। रास्ता बताओ परमात्मा तक जाने का, डीप साइलेंस में घर जाने का, परम धाम जाने का। सभी आत्माओं को ले जाना है ना। वो जिस्मानी पंडे शरीरों को ले जाते हैं, जिस्मों को ले जाते हैं। तुम रूहानी पंडे हो, तुम्हें रूहानी यात्रा खुद सीखनी है, अनेकों को सिखानी है। हम भी चलें, अनेकों को ले सकें, दिखा सकें परम धाम, शांति धाम, बाबा के साथ रह सकें। सतयुग में फिर कोई जिस्मानी यात्राएं भी नहीं होंगी, भक्ति मार्ग भी नहीं होगा, मंदिर आदि भी नहीं होंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब खत्म। क्योंकि तुम स्वयं पूज्य बन जाओगे, किसी की पूजा पाठ नहीं करोगे। बाबा तुमको समझदार बना रहे हैं। बाप की मत पर चलो। कोई भी संशय आदि हो तो अभी पूछ लो। अगर चलने में, शांति में जाने में, डीप साइलेंस में करने में कुछ संशय हो, कोई प्रश्न हो, कोई आशंका हो, भाई बहन की दृष्टि रखने में कोई हो, कुछ भी है तो पूछो। बाबा कहते मीठे मीठे शकील दे बच्चों, देही अभिमानी तो तुम्हें बनना ही होगा। अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करना ही होगा, दूसरा उपाय ही नहीं है। तुम मेरे अति लाडले बच्चे हो और तुमने आधा कल्प से खूब सारी आशिकी मेरे साथ की थी, भक्ति करी थी। दर्शन दे जा, दिख जा, कैसा है, कौन है, कहाँ है, खूब आशिकी करी थी। मेरे अकेले के ढेर नाम रख दिए थे, ढेर तरह से पूजाएं की, ढेर मंदिर बनाए थे, बल मैं एक ही हूँ। मेरा नाम भी शिव है। फिर भी तुमने 5000 वर्ष पहले भारत में आया था, तुम बच्चों को ऐसे ही गोद लिया था, एडॉप्ट किया था, फिर से एडॉप्ट ही कर रहा हूँ। तुम इस ब्रह्मा के अगर बच्चे हो तो मेरे पोत्रे पोत्रियाँ हो, वो तो मेरे ही। यहाँ तुम्हें वर्षा भी मिल रहा है, शरीर को नहीं, तुम आत्माओं को, तुमको मिल रहा है, जो डायरेक्ट तुम हो। ये शरीर सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, वो
तुम ही सुन रहे हो, तुम ही देख रहे हो। आत्मा ही पढ़ रही है, आत्मा ही वर्षा ले रही है। सभी आत्माओं को वर्षा लेने का हक है। ये भी नहीं ये क्यों लेगा, वो क्यों लेगा, ये ऊंच है, ये नीच है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये संन्यासी है, ये नहीं, सबको लेना है, सबको हक है। तुम इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देख रहे हो, ये सब विनाश ही हो जाएगा। फिर से वही महाभारत की लड़ाई लगेगी, स्थूल भी लगेगी। अंदर महाभारत लड़ाई हो रही है, बाहर भी हो रही है। तुम बच्चों में बेहद का नॉलेज सुना रहा हूँ, इसके लिए तुम्हें बेहद का त्याग चाहिए ही चाहिए। सर्वत्र त्यागी बनो, सब कुछ त्याग दो, बेहद के त्यागी। तुम यह जानो कि हर कल्प बाप ने राजयोग सिखाया था। अश्वमेघ राजस्व अश्वमेघ यज्ञ रचा था, फिर राजाई के लिए सतयुगी नई दुनिया बनाई थी। वैसे ही कल्प कल्प बनाता है। इस कल्प फिर वही कर रहा है, और फिर से पुरानी दुनिया की विनाश भी हुआ था, सो फिर होगा। ये ड्रामा 5000 वर्ष बाद ऐसे ही हूबहू घूम जाता है। पाँच 5000 वर्ष पहले भी यही लड़ाई लगी थी, जिससे गेट खुले थे परमधाम में। यह बात तुम बोर्ड पर लिख दो भले ही, तुम्हें इसमें शंका नहीं। कहाँ लिखा है बताओ, कौन कहता है तुमसे, समझाओ, लिख दो। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हें कि स्वर्ग के द्वार खुलते कैसे। बमबारी होगी, खुल जाएगी। कि फिर से स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, आओ आकर समझ लो जल्दी से। फिर खुल जाएंगे, जाने वाले चले जाएंगे, फिर कहेंगे हमें भी ले चलो। गेट बंद, थोड़ी देर के लिए खुलता है। देख लेते कोई आ रहा है क्या, देख लो दूर से, पकड़ लो, कोई खींच लो, बंद कर दो, बस बंद। अगर ये सब बातें तुमको समझाने में दिक्कत हो रही है तो तुम दूसरे को बुला लो। ये हकीकत, यह सत्य तुम्हें समझाने में अगर दिक्कत है, मेरे को पता तो है लेकिन मैं समझा नहीं पाता हूँ, या फलाना बोल नहीं पाता हूँ, या मेरे से ये निकलता नहीं है, दूसरे को बुला। धीरे धीरे वृद्धि हो जाए। ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ चाहिए, क्योंकि ढेर प्रजापिता के बच्चे चाहिए। वर्षा तो लेना ही है शिव बाबा से, वही तो सबके बाप हैं। ये तो बुद्धि में अच्छी रीति याद तुम्हें रखना ही पड़ेगा कि हम इस समय ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन रहे हैं। ये कभी मिटना नहीं चाहिए बुद्धि में। कहाँ पे हो? यात्रा पर हो। किसकी यात्रा पर हो? ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की यात्रा पर है, फरिश्ता से देवता बनने की यात्रा पर है। हमारी याद की यात्रा चल रही है, स्वदर्शन चल रहा है, पवित्रता की यात्रा चल रही है, डीप साइलेंस की गहरी शांति में जाना है, और जाना है, और जाना है। ये यात्रा का हिस्सा है सब। देह दुनिया को भूलना। हम ही देवता थे, हमने ही चक्र लगाया है, फिर से हम ही ब्राह्मण बने हैं, और फिर से हम ही देवता बनेंगे, हम ही विष्णुपुरी भी जाएंगे। ये ज्ञान भल सहज है, तुमने जान लिया 1 मिनट में, लेकिन इस पर टिको
क्योंकि करोड़ों में से कोई इस पर टिकता है और निकल पाता है, चल पाता है, इसको मानता है। ठीक है, मुझे तो यात्रा पर जाना है, मुझे तो बाबा को ही याद करना है, मुझे तो देह दुनिया को भूलना है, मुझे रिश्ते नातों को भूलना है, निरंतर मुझे तो आत्मस्मृति में रहना है। ये करोड़ों में से कोई निकल पाता है। जानना बहुत सरल है, लेकिन निकल पाना बड़ा कठिन है। रोज़ सुनते हैं अपन, रोज़ सुनते हैं, फिर चेक करो दूसरे दिन कितना याद रहता है। आते हैं तब मुरली के टाइम तक भी क्या ही रहता है, कुछ नहीं रहता है। फिर मुरली चलती है, फिर याद आ जाता है, और फिर उतरेंगे, धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाएगा। पहले कुछ कुछ बड़ी भारी बातें होंगी एक दूसरे से, अरे ये आया था, हाँ ये मेरे पता पड़ गया और ये पता चल गया। और फिर जैसे ही वहाँ पर जाएंगे, घरों में, परिवारों में, समाज में, संबंधों में, रिलेशंस में, देहभान फिर से कूट कूट के भर जाएगा। खींचातानी, क्रोध, लोभ, मोह सब आ जाएगा। वो साइलेंस कहाँ चली गई, वो खिटर पिटर क्यों हो रही है, भूल जाते। कोई तुम में से सिर्फ महिमा ही करते रह जाएंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा मुरली है, हम जरूर आएंगे। तो कोई 7 रोज का कोर्स ही कर पाएंगे। 7 रोज की भी बात अब क्या है बच्चे, 7 दिन तुमको भी भट्टी में पढ़ना चाहिए। 7 दिन अपने को आत्मा समझना है, और 7 दिन मुझ बाप को याद करने से सारा किचड़ा तुम्हारा निकल जाए। जो 2500 वर्ष की गंदगी, बीमारी, देह अभिमान है, वो निकल जाए। ये गंदगी है, ये बीमारी है, देह अभिमान। इतना देर तक तुम किस में पढ़ो, आत्म भान में जाओ, गिर पड़ो, भट्टी में जाओ। वह तुम्हें निकालना है, आत्माभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा नहीं है बच्चे, उसमें किसी को तो 1 सेकंड में ही तीर लग सकता है। देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं, सबको चांस है। जो जग जाए पहले, जो आत्म भान में पहले चला जाए, सुनने वाला, सुनाने वाला, सबको देवभान है, और देवभान में ही सुन रहे हैं। हमें रेस में हैं, जो रेस करके हर हालत में शिव बाबा से वर्षा ले लो वर्षा, देर न करो। कोई पुराने भी बहुत तीखे हैं, क्योंकि अच्छी पॉइंट्स उनके बुद्धि में नित्य निरंतर रहती हैं। तैयार माला मिलती है, प्रदर्शनी आदि समझाने में भी बहुत सहज हो गया है। खुद नहीं समझा सकते हो तो किसी बहन को, भाई को बुलाओ, रोज़ आकर के कथा करके जाएं, ऐसा समझो। 5000 वर्ष पहले भी तो लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था, जो पूरे 1250 वर्ष तक चला। इस पर दृढ़ रहो। इन बातों को ये नहीं, अरे ठीक है चला होगा, हमें क्या, चलता है। जैसे अभी कलह कलेश, ये सब कुछ 50 साल के अंदर आप देख रहे हो कितना आविष्कार, ये बदल गया, ये बदल गया, रोज़ बदल रहा है। वैसे ही 1250 वर्ष तक तुम देवतापने में रहे थे, पूर्ण रूप से 16 कला संपूर्ण थे, सर्वगुण संपन्न थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, निश्चल थे, निर्मल थे। ये बहुत छोटी कहानी है। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण, हम सो फरिश्ता, हम सो फिर देव। बहुत छोटी कहानी। ये 5000 वर्ष में होता है। वो भी संगम पर 3 अवतार हो जाते हैं तुम्हारे। एक ही जन्म 3 अवतार। अभी तुम्हारे संस्कार स्वभावों में शूद्रपने से ब्राह्मणपना, ब्राह्मणपने से फरिश्तापना, और फरिश्तेपन से देवतापना आना, तब शरीर छूटेगा। वो जाएंगे प्रथम जन्म में, वो जाएंगे 9 लाख में। जिनको ये हो जाए वो बनेंगे 16 कला संपूर्ण।
जब विराट रूप दिखाते हैं तो उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को तो उड़ा ही देते हैं, अर्थ कुछ समझ नहीं सकते। बस विराट रूप है, उसमें देवताएं दिखा दिए, तत्व दिखा दिए, पंचमहाभूत दिखा दिए, बस। तुम्हारा ब्राह्मणत्व और शिव बाबा का शिवत्व हटा ही दिया। तुम बच्चों ने फिर से मेहनत करनी चाहिए याद करने की, और याद में कोई संशय नहीं आना चाहिए कि क्यों करें, क्या होगा। बाबा की याद से ही पुण्य आत्मा बनोगे, ये स्वीकार हो। विकर्माजीत बनोगे, ऊंच पद पाओगे। ये चिंतन खत्म नहीं करना चाहिए कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों करना है, इससे क्या हो जाएगा। नहीं, सब बातें छोड़ो, एक ही चिंतन में रहो कि मुझे तो हर हालत में सतो प्रधान बनना ही है, मुझे तो आत्माभिमान में जाना ही है, मुझे तो डीप साइलेंस में चलना ही है, मुझे तो पवित्र बनना ही है। जितना मुझ बाप को याद करोगे उतना विकर्माजीत बन करके ऊंच से ऊंच पद पाओगे, जितना याद करोगे। बाकी फालतू बातें सुन करके अपना माथा खराब मत करो। सब बातों में एक बात ही मुख्य है, मुझे याद करना, उसको ही भूल जाते हो, उसको नहीं भूलना है। सब बातें याद रहती हैं, एक ही बात है जो याद रखनी है, वो ही भूल जाते हैं। अभी मुरली की भी बातें रिपीट करी जाएंगी तो ये पॉइंट याद रहा, किसी को वो पॉइंट याद रहा, और बड़ी उत्सुकता से बता दोगे, लेकिन जो मुख्य बात है कि बाबा को याद रखना है वही भूल जाएंगे। किसी के भी साथ टाइम वेस्ट नहीं करना है तुम्हें। सब बातों में एक ही मुख्य, तुम्हारा टाइम बहुत ही कीमती है, और तुम्हें किसी तूफान से डरना भी नहीं है कि मैं क्या ही करूं, तूफान आ जाता है, याद भुला जाता है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डरना नहीं है, वो कागज़ का शेर है, माया रियल नहीं है। तूफान तो माया इतने लाएगी, बहुतों को तकलीफ़ें देगी, तो बहुतों को घाटा पड़ाएगी। माया भी कम नहीं है कि जिससे तुम्हें वो तकलीफ़ें आएँ शरीर के अंदर, तो तुम शरीर को याद करने लग जाएं, हरे मरे, आए बीमार हैं, आए दुखी हैं, आए ये दर्द है, आए वो फलाना है, इसमें फंस जाएं। या घाटे देगी, ये बिजनेस डूब गया, वो फलाना हो गया, ये लुट गया, मैं फलाना पिट गया, आए मर गया, आए, बस उसमें फंस जाए। गिर गया, मेरा मकान कब्जा कर लिया, मेरी दुकान फोड़ ली, मेरा खेत ये फलाना हो गया, इसमें फंस जाए। ये तूफ़ान है। माया क्या चाहती है, कैसे भी तुम इन तूफानों में फंसे ना, याद न कर पाए बाबा को, और तुम्हारा नंबर नारायणपन से हट जाए। मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी हालत में बाप की याद नहीं भूलनी चाहिए, चाहे कितनी तकलीफ़ें आए, कितना ही घाटा पड़े। शरीर की तकलीफ़ आए, मन की तकलीफ़ आए, बुद्धि की आए, संस्कार की आए, साधनों की आए, अड़ोस पड़ोस की आए, सब कोई भी बाबा की याद नहीं भूलनी है। याद से ही एकमात्र पवित्र बनना तरीका है, याद ही तरीका है। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना याद ही है। यह बाबा बूढ़ा होकर भी इतना ऊंच पद पाएगा क्योंकि यह कभी याद नहीं भूलना चाहता है। ब्रह्मा, क्या हम इसके जैसे भी नहीं है क्या? ये तो शरीर से बूढ़ा है, बीमार हो सकता है बूढ़ा आदमी, तो अनेकों दुकानें मकानें सब खरीद के रखे थे, यहाँ दुकान, वहाँ हीरे जवाहरात, वहाँ फलाना, वहाँ ठिकाना। बुद्धि कितनी थी, घाटा भी पड़ सकता था। जब ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? ये कंपैरिजन है। 60 वर्ष की उम्र, इतना सारा बिजनेस, इतने सारे नाम मान शान पद प्रतिष्ठाएं, तो फिर कर लिया, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम पे क्या है उसकी कंपैरिजन जो तुम छोड़ नहीं पा रहे? तुमको
इससे भी ऊंचा बनना है। इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की ज़रूरत नहीं है कि ये पढ़ लूँ कि वो पढ़ लूँ तो बन जाऊँगा साहब। बुद्धि में सारी कहानी है और बहुत छोटी है। एक ही बात है कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। मुख्य बात है बाबा की याद, छोटी सी बात। तुम तो विश्व का मालिक बनो। बाप जो विश्व का मालिक बना रहा है, तुम ऐसे बाप को ही भूल जाते हो बार बार। बाबा चाहता है मेरा एक एक बच्चा मालिक बन जाए, मालिक बन जाए। तुमने चल, हम तो भूल गए क्या कह रहा था वो, हमें नहीं पता क्यों आया था, कुछ फालतू में चैंट रहा था, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं करना है। वो ये ठीक है, यही संभालेंगे, ये बिजनेस संभालेंगे, शरीर संभालेंगे, रिश्ते संभालेंगे, ये ना बिगड़ जाए। बाबा जान दो बाढ़ में, यही हो रहा है रोज़। मीठे बच्चे सब राजा नहीं बनेंगे, जो भूल जाएंगे वो नहीं बन पाएंगे। तुमको सबका चिंतन नहीं करना चाहिए। अरे वो भी बन जाता, ये भी बन जाता, पति बन जाता, पत्नी बन जाती, कोई बच्चा बन जाता, कोई फलाना, सबके पीछे पड़े हुए हैं हम। स्कूल में जिसे फिक्र रहता है वही स्कॉलरशिप पाता है, होना रहता है जिसे मुझे पढ़ना है, मुझे टॉप करना है। जिसके अंदर रहता, बाहर जो बकता है वो नहीं कि मैं बनूंगा, ऊपर से डींगे मार रहा है तो नहीं होगा। जिसे होना है वह जरूर स्कॉलरशिप पाता है और पढ़ने लगा ही रहता है। हर एक के पुरुषार्थ से समझ जाना चाहिए कि भला ये क्या ही पद पाएगा। जो कितना याद करता है उतना ही तो पद पाएगा। पुरुषार्थ से समझ में आ जाएगा ये पाएगा कि नहीं पाएगा। जास्ती बोलना भी नहीं है, डीप साइलेंस में जाना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सखीलते बच्चों प्रति बाप माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ये समय बहुत ही वैल्यूएबल है तुम्हारा। संगम युग, ये समय, ये शरीर, इस समय की पढ़ाई सब बहुत कीमती है। इसे फालतू बातों में गंवाओ मत, न श्वासों को, न समय को, न संकल्पों। कितने भी तूफान आवें, कितना भी घाटा पड़ जावे, लेकिन बाप की याद में ही रहो। कुछ हो जाए, शरीर को कुछ हो जाए, संबंधों को कुछ हो जाए, धन को कुछ हो जाए, मन के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन तुम्हें कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, परंतु तुम्हें बाबा को वो भूलना नहीं है। दिखाते हैं ना, जैसे कोई कहानियों में बनाएंगे, कुछ करेंगे, इधर से छूटा उधर गिर पड़ा, उधर छूटा, वो खेल करता ही रहता है। वो बना देते कार्टून लोग, इधर से गया तो अभी मतलब उसको कोई पटक गया, गिर गया, बट याद नहीं बोला। तुम्हें याद नहीं बोलनी है। दूसरा पॉइंट है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, इसके लिए ही चिंतन करते रहो रोज। अरे मुझे तो पवित्र बनना है, मुझे तो सतो प्रधान बनना है। ये क्या बन गया मैं? ये लोभ कैसे आ गया? ये मोह कैसे आ गया? ये अहंकार कैसे आ गया? शरीर कैसे याद आ गया? मुझे तो सतो प्रधान बनना है। और कोई चिंतन ना चले, हम सो हम कि वह छोटी सी कहानी तुम्हारी है। इसे बहुत युक्ति से समझो और समझाओ। खुद समझो और बार बार किसी को भी समझाओ कि भैया हम सो हम ही नारायण थे, हम ही दैत्य बन गए हैं, हमको ही फिर देवता बनना है। हम सो हम में पूरा सृष्टि चक्र आ जाता है, पूरे तुम्हारे वर्ण व्यवस्था आ जाती है, तुम्हारे कर्म, पूरा ड्रामा आ जाता है, पूरा चक्र स्वदर्शन आ जाता है। वरदान है, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा बार बार मगन होना सीखो। याद में जाएंगे, मगनता आएगी। देह दुनिया को भूलेंगे, आकर्षण को भूलेंगे, मगनता आएगी। और ध्यान में और गहरी शांति में और गहरे आनंद में जाने का मन बनेगा, मगनता आएगी। तो मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भगत बनाने वाले माया जीत बाबा। माया तुम्हारे अभी परेशान कर रही है, वो आपकी दोस्त बन जाएगी। फिर
जो लोग तुम्हें परेशान करेंगे, रिश्ते नातेदार जो परेशान, वो तुम्हारा जय जयकार करेंगे। जब बड़े बन जाते हो ना तब करते हैं, और ये हमें नहीं पता था तुम इतना बड़ा आदमी बन गए। कब कहते हैं वो लोग? जब बन जाते हो, तब तो कोई नहीं करता। वैसे ही नारायण स्वरूप में जाओगे तब जय जयकार होगी। वो जो तुम्हारी दुश्मनी कर रहे हैं, जो तुम्हें मारने पीट रहे हैं, जो तुम्हारे साथ द्वेष रख रहे हैं, ईर्ष्या रख रहे हैं, वो सब जय जयकार करेंगे। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटलों का स्वरूप, अपने अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार की खुशी, रूहानी नशे, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स, ये सभी स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदीदा हों उन पर मनन करो और उन्हीं में मगन होकर सहज आत्म अनुभव में चले जाओ। फिर कभी परवश मत होना। सदा माया सदा के लिए फिर तुम्हें नमस्कार करने लगेगी, सदा सदा के लिए। अरे भैया ये तो हर तरफ से मैंने देख लिया, ये तो बड़ा आदमी है बहुत। फिर बोलो आका क्या सेवा कर। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। अभी तो क्या करती है, थोड़ी देर करती है फिर पटक लेती है। तुम आत्म भान में आते हो फिर माया नमस्कार करने लगती है। जैसे ही तुम देह भान में आए फिर पटक लेगी, फिर पकड़ लेगी, फिर खींच लेगी। आ जाओ बिल लो। संगम युग का पहला भगत माया ही बनेगी। सबसे पहला कौन बनेगी? भगत माया। वो संगम पर ही भगत बन जाती है तुम्हारी। बाद में तुम्हारे द्वापर से भगत अलग मंदिरों में बनेंगे, वो अलग बनेंगे, लेकिन पहली भगत माया बनेगी। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बन जाएंगे तभी माया तुम्हारी भगत बनेगी। जब तक तुम भगवान नहीं बनेंगे, माया जीत नहीं बनेंगे, तब तक माया भी तुम्हारा भगत नहीं बनेगी, दुश्मन बनी रहेगी, तुम्हारी टांग खींचती रहेगी। तुम्हें खदेड़ के देह के रूप में, दुनिया के रूप में, शरीर के संबंध के रूप में, धन के रूप में खींचती पटक लेगी। याद कर, चल उसको याद कर, चल तू शरीर को याद कर, चल तू माया को याद कर, चल तू संपत्ति को याद कर, रिश्तों को याद कर। पटकेगी बार बार, नमस्कार नहीं करेगी, भगत नहीं बनेगी। स्लोगन है आपका उच्चारण और आचरण, आपका ये बोलना और व्यवहार करना, उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाबा के समान हो तभी सच्चे ब्राह्मण बनोगे। तब तक कच्चे ब्राह्मण हो, सच्चे नहीं। आपका क्या क्या उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाबा जैसा हो जाए। अच्छा, ओम शांति।